ओफो, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हमने जो लेना देना है यही लेंगे देंगे। पहुंचना है पहुंचो, नहीं पहुंचना मत पहुंचो। प्रगति मैदान के मेन गेट पर वैसे सिक्योरिटी खड़ी है जो रानी की तरह हमारी हीरोइन को हमारे पास ले आएगी, ऐसा हमें यकीन है। 8 मिनट, इसके बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया। इडियट। मैंने भी दांत किटकिटाते पैर पटके। 8 मिनट बचे थे अब उस तक पहुंचने के लिए। अगली पल चीफ खुराना का नंबर मैंने डायल किया। फिर बचानी से उनकी नींद खुलने और आवाज़ आने का इंतज़ार करने लगी। तो क्वेश्चन बाद चीफ खुराना का उबासी लेता स्वर आया, हेलो हेलो सर, नीला तुम इतनी रात गए, नींद नहीं आती तुम्हें? सर, इंग्लैंड से अमर और नैना की कोई खबर आई है? खबर नहीं, दोनों खुद ही आ गए हैं। तुम्हें खबर नहीं दी अमर ने? कब पहुंचा अमर? मैंने चीफ की बात काटी। यही कोई घंटा भर पहले ही। खैर, क्यों याद किया? कोहिनूर हमारे हाथ लग चुका है। मगर चीफ खुराना ने मेरी मगर को पकड़ा। मगर किसी थूक के शौकीन ने, जो बात बात पे पच करके थूकता है। मेरे यहाँ से जेम्स बॉन्ड और कर्नल सैमी का अपहरण कर लिया है। अब उनके बदले वो कोहिनूर डिमांड कर रहा है। हैं? ये तो नई मुसीबत खड़ी होगी। आप बताइए, आपको मैंने कोहिनूर की नकली डमी बनवाने का काम सौंपा था, वो हो गया? वो तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन तुम इंग्लैंड के लिए निकली थी। ओरसनी जेनेवी इटली की हीरे तराशने वाली जानी मानी कंपनी है। उसने कल ही नकली कोहिनूर बनाकर हमारे ऑफिस में भिजवाया है। कहो तो भिजवाऊं? जी, आप अमर पालीवाल के हाथ वो कोहिनूर सीधा प्रगति मैदान पहुंचवाएं। मैं उसे वहीं मिल लूँगी। असली कोहिनूर मैं वहीं अमर पालीवाल को हैंड ओवर कर दूंगी, जो वापसी पर वो तुम्हें देता जाएगा। ओके ओके हनी भी। बाय द वे, लैला की क्या पोजीशन है? उसे तो आज सुबह फांसी होने वाली है। अपनी कलाई घड़ी देखती मैं बोली, लगभग 5 घंटे बाद। लैला की चिंता छोड़ो तुम, उसने फांसी होने से ज़रा पहले अपने चेहरे से तुम्हारा मास्क उतार देना है। नतीजतन मजिस्ट्रेट ने चकरा जाना और फिर उसकी फांसी तो टल ही जाएगी। बात की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जेल पहुंचने की। आप फ़ौरन नकली कोहिनूर अमर के हाथ मुझे भिजवाइए। ओके हनी भी। अगले पल फ़ोन का संपर्क टूट गया। मैं खड़े पैर ही अपने फ्लैट से वापस निकली। नीली किरणें बिखेर था। शीशे के केस में जड़ा कोहिनूर अभी भी मेरे बैग में सुरक्षित था। इस बार मैंने फ्लैट को बाहर से ताला लगा दिया था। अगले ही मिनट में अपनी पेलियों में उड़े जा रही थी। प्रगति मैदान दिल्ली का वो जगह थी जहाँ देश विदेश की विभिन्न उपलब्धियों की, उत्पादों की अक्सर एग्जीबिशंस लगती थी। वो कई एकड़ में फैला बड़ा सा मैदान था जहाँ भारत के प्रत्येक राज्य व कई विदेशी मुल्कों के बड़े बड़े एम्पोरियम स्थायी तौर पर बने हुए थे और गाहे बगाहे वहाँ पर प्रदर्शनियों व सेमिनारों का आयोजन होता रहता था। अब उसका नाम बदल कर भारत मंडपम कर दिया गया है। चूँकि प्रदर्शनियों व सेमिनार रोज़ रोज़ नहीं होते थे, साल में 6 महीने वहाँ के एम्पोरियम खाली पड़े रहते थे। इसके अलावा जनता की आवाजाही जाहिर रखने के लिए सरकार ने वहाँ स्थायी तौर पर अप्पू घर भी बना रखा था। अप्पू घर में अमेरिका के डिज्नीलैंड की तरह बड़े बड़े कोस्टर झूले, वाटर बाथ झूले, प्लानिटोरियम आदि बने हुए थे, जहां लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए पिकनिक मनाने आया करते थे। तात्पर्य यह है कि अप्पू घर प्रगति मैदान के भीतर स्थित था, पर प्रदर्शनी स्थल और उसके बीच एक छोटा सा गेट था। प्रदर्शनी के दिनों में लोग प्रदर्शनी देखने के बाद वहाँ से ही अप्पू घर में चले जाते थे और झूलों व वाटर बाथ का मज़ा लेते थे। इसी तरह अप्पू घर से भी प्रदर्शनी स्थल में आया जाया जा सकता था और अप्पू घर से ही पंजाब एम्पोरियम में जाने का रास्ता मैंने चुना था। इसलिए मैंने काफ़ी पहले एक सड़क पर लगी गाड़ियों के हजूम में अपनी पेलियो पार्क की। फिर मैंने गाड़ी में बैठे बैठे अमर पालीवाल को कॉल लगाई और उसे वहाँ पर पहुँचने को कहा जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी। 10 मिनट के इंतजार के बाद अमर पालीवाल वहाँ पहुँचा और मैंने असली कोहिनूर उसे थमाया और नकली कोहिनूर कब जाती गाड़ी से बाहर निकली। नीला, अमर पालीवाल तनिक चिंतित अंदाज में बोला, तुम अकेली जा रही हो? मुझे खतरा महसूस हो रहा है। यू डोंट वरी, अमर पालीवाल को माइक्रोफोन से संबंधित रिसीवर पकड़ाती मैं बोली। इसका माइक्रोफोन मेरे जूड़े में फिक्स है, सो मेरी आवाज़ के साथ साथ दुश्मन की आवाज़ें भी तुम तक पहुंचती रहेंगी। तुम तब तक यह कोहिनूर चीफ तक पहुंचाओ और संस्था के तमाम सीक्रेट एजेंट लेकर यहाँ पहुँचो। मुझे उम्मीद है भीतर युद्ध होगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि मैं खतरे में हूँ तो मुझे एम्पोरियम में धावा बोल देना। ओके, अमर पालीवाल हावी में सिर हिलाता बोला। और हाँ, एक उंगली दिखाती मैं बोली, जब तुम्हें लगे कि नीला दामली बॉन्ड और सैमी को बचा पाने में असमर्थ है या उसकी अपनी जान खतरे में पड़ चुकी है, तभी हमला बोलना है, समझे? समझा मैडम, समझा, अमर पालीवाल भुनभुनाया। रिलैक्स, उसके कंधे थपथपाती मैं बोली, मैं जानबूझकर अपने एजेंटों की जान की आहुति नहीं देना चाहती, ना ही मैं इस स्थान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। ओके ओके। मैंने गाड़ी की पिछली सीट से सूटकेस उठाया और कंधे में टंगे एयरबैग को अमर पालीवाल को उतारने के लिए कहा। अमर पालीवाल ने वो एयरबैग मुझे दे दिया। पीछे बैठो। फिर मैंने अमर पालीवाल को पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा। वो चिड़े से अंदाज में पिछली सीट पर बैठा। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो डॉलरों से भरा सूटकेस खोला और अमर से बोली,
सारी गाड़ियों की पिनें निकाल लो। फिर मैं उन गाड़ियों की स्टेपल पिनों से उन नोटों की गाड़ियों को स्टेपल पिनों से आज़ाद करने में जुट गई।